ये सारी घटनाएं बीतने के बाद एक दिन भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे, पार्वती मैया दौड़ कर गईं, और जब उस दिन मां पार्वती ने कथा के लिए जिज्ञासा उत्पन्न की, तब भगवान शंकर ने मां को कथा श्रवण कराई, इसके पहले नहीं सुनाई। ये क्या कथा कहती है? कथा उसी के सन्मुख प्रकट करनी चाहिए जो कथा के महत्व को ठीक से जाने, सुसमय। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव ने इस कथा की रचना की और अपने मानस में रखी। मानस यानी मन में। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो राम जी का चरित्र गाने जा रहा हूं जो राम जी का चरित्र शंकर जी के मानस से प्रकट हुआ है। मानस से ये चरित्र प्रकट हुआ, इसलिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। और इसका एक दूसरा कारण मैं आपको निवेदन करूं, एक महापुरुष से मैंने सुनी थी ये बात। ये दिखाई दे रहा है आपको? क्या लिखा है? जोर से पढ़िए बाबू, ये पर फोकस करो तो इस पर। अरे ऐसे नहीं, ऐसे दिखाना है, ऐसे ऐसे दिखाना। क्या हो, इतना टाइम लगा था? यहीं पे रोक के रखा, यहीं पे रोक के रखा, और लगे ले जा, और लगे ले जा। हाँ, अब आप पढ़िए क्या लिखा है? श्री रामचरित मानस। सबसे ऊपर क्या लिखा है? उसके बाद राम के बाद, चरित के बाद मानस। गोस्वामी जी कहते हैं जो भी जीव इस ग्रंथ को पढ़ करके, सुन करके समझेगा, उसके मानस यानी मन पर एक ना एक दिन पूरा का पूरा श्री रामचरित आकर के खड़ा हो जाएगा। ये इस ग्रंथ की महिमा है। मानस के ऊपर रामचरित्र आकर के खड़ा हो जाए, ये इस ग्रंथ की सार्थकता है। कथा सुनने से क्या होगा? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? कथा को। ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाए। बाबा बोले, राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवनी मूरि सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवनी मूरि सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा
राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। मानस के तीसरे वक्ता भगवान शंकर महिमा गाए, बोले राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जता। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम। ये कथा की महिमा है। क्या? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। कथा को यदि आप उल्टा करिएगा तो बनेगा थाक। कथा का उल्टा क्या होगा? थाक। थाक यानी थकान। ये कथा मनुष्य के जीवन के थकान को समाप्त कर देती है। ये इसकी महिमा है। यहां तो केवल मैं आपको कथा सुना रहा हूं, परंतु आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, श्री रामचरितमानस में 4 स्थान पर कथा चल रही है। कितने स्थान पर? सब जगह एक कथावाचक है, सामने श्रोता बैठे हैं। मैं एक एक स्थान लेकर के आपको श्रवण करा रहा हूं। मानस के सबसे पहले वक्ता है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये कथा तो क्या नाम है गौवा के हो? पूछी करगुआ। बहुत टेढ़ नाम है। ये कथा तो पूछी करगुआ की इस पांडाल में चल रही है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस घाट पर बैठकर इस कथा को गा रहे हैं, उस घाट का नाम है अस्सी घाट। क्या नाम है? काशी जी में 80 घाट है। आप में से जो गए होंगे वो जानते होंगे। वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोता के रूप में सामने गंगा मैया प्रवाहित हो रही है, अथवा ये मान लीजिए कि संतों का समाज श्रोता बनकर के बैठा है। और यदि कोई नहीं सुन रहा है तो गोस्वामी जी प्रारंभ में ही इस बात की घोषणा कर दिए हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए कथा गा रहा हूं। यानी श्रोता गोस्वामी जी का अपना मन है। ये पहले कथावाचक है। मानस के स्थान कहां है? काशी जी का 80 घाट। और आपको बताऊं, इस घाट का नामकरण हुआ और इस घाट का नाम पड़ा शरणागति घाट। क्या नाम पड़ा? शरणागति घाट। अब जैसे तूफान आता है ना, तूफान चक्रवात बंगाल की खाड़ी में, चाहे अरब की खाड़ी में, तो आप पहले न्यूज पर सुनते हैं कि 5 दिन बाद अल्फा तूफान आने वाला है।
जुग जुग तूफान आने वाला है। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि इन तूफानों का नामकरण कैसे होता है। कैसे वैज्ञानिक को पता चला कि इस तूफान का नाम अल्फा रखना है, इसका नाम सुनामी रखना है? कोई प्रक्रिया होगी उनकी, हमारे आपके समझ के बाहर की बात है। उसी प्रकार गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं, इस घाट का नाम हुआ शरणागति घाट। लेकिन ये कैसे पड़ा, ये मैं आपको सुनाऊंगा। आप लोगों से एक प्रश्न करूं, आप लोग आज के पहले कभी राम कथा पंडाल में सुने हैं किसी से? बोलिए, अब बोलिए हाँ चाहे ना। हाँ तो जोर से बोलिए, हम ही 4 घंटा बोलेंगे, आप भी बीच में थोड़ा बोला करिए। आप लोग कभी कथा सुने हैं इसके पहले? हाँ, किसी दूसरे वक्ता से? अच्छा, राम कथा सुने हैं? तो प्रश्न है, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? बोलिए क्यों? ग्रंथ तो वही है, श्री रामचरितमानस ग्रंथ वही है, उसी के आश्रय में सभी वक्ता कथा गा रहे हैं। परंतु आप दर्शन करिएगा, जितने वक्ता के सन्मुख आप बैठिएगा, आपको उतने प्रकार की कथा सुनाई पड़ेगी। इसको छोड़िए, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। आप आज इतने सारे लोग बैठे हैं, कथा के बाद यदि कतार लगा करके आप सभी से बारी बारी पूछा जाए कि आज आपने कथा में क्या श्रवण किया, क्या सभी लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? सरकार, अलग अलग उत्तर देंगे ना। क्यों? कथा तो आप पंडाल में ही सुन रहे हैं और वही सुन रहे हैं जो राजन सुना रहा है, लेकिन इसके बाद भी उत्तर अलग अलग क्यों हो जाएगा? इसका कारण समझिएगा। यदि यहां वर्षा होने लगे, भगवान न करे होए, ऐसी ठंड का समय है, मान लीजिए वर्षा होने लगे, बाहर आप सब लोग हम लोग खड़े हैं, तो याद रखिएगा, जिसके पास जैसा बर्तन होगा उसके पास उतना ही वर्षा का पानी जमा होगा। आप समझ रहे हैं? जो बाल्टी लेके खड़ा होगा उसके पास बाल्टी इतना पानी आएगा, जो कटोरी लेके खड़ा होगा उसके पास कटोरी इतना पानी जमा होगा, जो प्लेट लेके खड़ा होगा उसके पास प्लेट इतना आएगा, और जो अजूरी लेके खड़ा रहेगा अजूरी भर आएगा, नीचे से टपक टपक के समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहां कथा रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। अब इस पंडाल में जो जितना बड़ा बर्तन लेके आया है वो उतना ही उसमें भरकर के घर वाले कर वापस जाएगा। समझ में बात आई? और खोल के कहूं तो जिसकी जितनी चेतना होती है वो उतना ही समझता है, जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही समझेगा। इसीलिए सभी वक्ताओं के पास कथा अलग अलग होने लगती है। जो ज्ञानी कथावाचक हैं उनसे यदि कथा सुनिएगा तो वो केवल ज्ञान की बात बताएंगे। जो बैरागी महात्मा है, विरक्त महापुरुष हैं, उनके सामने बैठकर 9 दिन कथा सुन लीजिएगा तो फिर आपको लगेगा घर परिवार सब बेकार है, सब कुछ छोड़ छाड़ के इस महात्मा बन चला जाए, वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। जो भाव से परिपूर्ण वक्ता है उनसे कथा सुनिएगा तो भगवान में भाव जागृत होने लगेगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवत चरणों में प्रीत जागृत होगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति भाव में रहने वाले वक्ता हैं। वो केवल शरण में रहने की बात जानते हैं। और हम आपसे कहें एक बात, 100 बीमारी की एक दवाई का नाम है शरणागति। सरकार, शरणागति हो जाना भगवान के सामने, आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त। दोनों हाथ उठाकर भगवान के सन्मुख खड़े हो जाइए और कहिए, प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, जैसा रखिएगा वैसा रहेंगे, जैसा ले चलिएगा वैसा चलेंगे। अब आपके ऊपर है, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमारे ऊपर दया करिए, हम शरण में आ गए हैं, आपका मन करे तो करिए और न मन करे तो न करिए, हम आपकी शरण में हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रातः स्मरण पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। भगवान दया सिंधु है, शरण में चलिए माई बाप, कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जब जब बोले हैं केवल एक ही बात बोले हैं, जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असना, महामंद मन सुख चहसे ऐसे ही प्रभु ही। गोस्वामी जी आप ध्यान से पढ़िएगा मानस जी को।
लोग मानस की कोई चौपाई गाकर बोलते हैं गोस्वामी जी ने बोला, ये भ्रम है आपका। गोस्वामी जी नहीं बोले, गोस्वामी जी बहुत कम बोले हैं, और जब बोले हैं तो ये कही बतिया बोले हैं कि भगवान की शरण में चलो। ये चौपाई सुनाया मैंने आपको, एक और चौपाई सुना रहा हूं। अहिल्या उद्धार के बाद वाली दोहा क्या है? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ देहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा भगवान कहां मिलेगा? कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करिए, भगवान की शरणागति रहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? गोस्वामी जी महिमा क्या गाए? राम जी की कथा कामधेनु है। कामधेनु का नाम सुना है आप लोगों ने पहले कभी? धेनु मने गाय। ये राम कथा कामधेनु है, अर्थात ये राम कथा मनुष्य के जीवन के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। आप जो भी कामना लेकर मानस जी का पाठ प्रारंभ करेंगे, ये मानस जी का पाठ ही आपकी मनोकामना पूरी कर देगी। करके तो देखिए, ये कामधेनु है। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। देखिए, ऐसे तो सब मनुष्य स्वस्थ हैं, हम और आप सभी स्वस्थ हैं, लेकिन यदि आज ही कोई आ करके ब्लड ले जाकर चेक कर ले तो 10 से बीमारी पता चल जाएगा। हीमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी कम है, तो ये बढ़ा है तो ये घट गया, प्रोटीन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल घट गया, बढ़ गया, अभी पता नहीं चल रहा है, चेक हो ही जाए तो 10 से बीमारी का पता चल जाएगा। उसी प्रकार अपने जाने में हम और आप सब ठीक चल रहे हैं, लेकिन जैसे श्री रामचरित मानस रूपी यहां कार्यालय में आएंगे और यहां आकर हम अपने जीवन का चेक कराएंगे, तब पता चलेगा हमारे जीवन में कितनी बीमारियों ने पकड़ा हुआ है। यहां आके पता चलता है। अब आप कहोगे महाराज वो कैसी बीमारी? मानस में आप कभी मेडिकल टेस्ट कराए हैं? अपना ब्लड टेस्ट पूछ रहा हूं, रिपोर्ट उसका देखा है? लिखा रहता है हीमोग्लोबिन, उसके आगे लिखा है हीमोग्लोबिन आपका 11 आया है, जो आया रहता है वो लिखा रहता है, और उसके आगे जो नॉर्मल रेंज है वो लिखा रहता है कि इतना से इतना होना चाहिए, लेकिन आपका इतना आया है। अब यदि हमारा नॉर्मल रेंज से मिल रहा है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, और यदि उससे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के जितने संबंध हैं, उन सभी संबंधों का नॉर्मल रेंज इस श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। यदि हमारा जीवन इस नॉर्मल रेंज के जीवन से मिल रहा है तो हम स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो हम बीमार हैं, और उस बीमार को ठीक करने के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम जी की कथा सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। राम कथा कली कामद, ये मानस के पहले वक्ता है। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज ऋषि जी को सुनाई थी। अब दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। यहां कथावाचक है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है